तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द पियर स्टोरी। तो ये कहानी है एक फ्रेंडली पियर की, जो कि एक लेडी को मिलता है जब वो जंगल के रास्ते कहीं से जा रही होती है। वो जो लेडी है वो जंगल के पास ही रहती है, और जब वो जंगल से जा रही होती है तो फिर उसे एक छोटा सा पियर का बच्चा मिलता है, और वो उस टाइम पे अपने कुक के साथ होती है। तो वो कुक को कहती है कि जाओ, इस छोटे से प्यारे से बियर के बच्चों को उठा लो और हमारे साथ अपने घर ले चलो, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। फिर जो बियर है वो उस लेडी के साथ ही रहता है कई सालों तक, और वो धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रांग भी हो जाता है। वो जो बियर होता है वो पूरी तरीके से हार्मलेस होता है, क्योंकि वो घर के एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली होता है। वो पोनीज के साथ खेलता है, अलग अदर एनिमल्स के साथ खेलता है, जैसे कि कैटल, काऊ, गोट और डॉग्स के साथ भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है। बच्चे जो होते हैं वो उस बियर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अक्सर उस बियर के घर में ही सो जाया करते हैं उसके साथ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बियर है वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली था। वो जो बियर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में खाता है, और वो डॉग फूड जैसे डॉग्स खाना खाते हैं वैसे ही खाना खाता है, जैसे कि पोटैटो, कैबेज, जो वेजिटेबल्स होती है, मिल्क, ब्रेड, यही सब वो खाता है। और वो अक्सर एप्पल के पेड़ को देखा करता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसके एप्पल के पेड़ पे शायद कोई बिहाइव होता है। बिहाइव मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता। जब बियर छोटा होता है तो एक बार वो मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से जो उसकी मालकिन होती है वो लेडी, वो उसे 2 दिन तक चेन्स में बांध के रखती है। बियर है उसे वो लोग दिन में पूरी तरीके से खुला छोड़ देते हैं, लेकिन रात में उसे चेन्स में बांध दिया जाता है, जैसे कि डॉग्स को बांध दिया जाता है। जो लेडी होती है वो हर संडे अपनी सिस्टर से मिलने चाहती है माउंटेन लेक साइड पे, और वो उस दिन संडे को उसे पूरे दिन तक चेन में बांध कर ही रखते हैं। फिर एक बार एज यूजुअल वो लड़की जो होती है, मतलब वो लेडी जो होती है, वो अपनी सिस्टर से मिलने जा रही होती है, तो वो उसे चेन्स में बांध देती है। फिर जब वो जा रही होती है तो वो जंगल में इस बात को नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर के लिए घबराती है, फिर वो सोचती है कि आखिर मेरा पीछा कौन कर रहा है। जब वो देखती है तो पीछे एक बियर होता है। फिर उसे यही लगता है कि मेरा ही बियर है, और उसके गले में जो नया पट्टा डाला होता है वो भी उसने तोड़ दिया, उसे ऐसा लगता है। तो फिर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने अम्ब्रेला से उसे बहुत ज़्यादा मारती है। वो ये बात भी नोटिस करती है कि वो जो बियर है वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे लगातार मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। जब शाम को वो लेडी वापस आती है तो वो बियर को कहती है कि अब तुम 2 दिन तक चेन्स में बंधे रहोगे, तुम्हें कहीं पे भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बैड बॉय बन के रहे हो आज। फिर उसके बाद जो कुक है वो घर के बाहर निकलता है, और फिर उसके बाद लेडी को कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये तो आज बहुत अच्छा बच्चा बन के रहा है, आज इसने कोई भी शैतानी नहीं करी, ये पूरा दिन से यहीं पर बंधा हुआ था। फिर उस लेडी को रियलाइज़ होता है कि वो जो बियर उसे रास्ते में मिला था वो उसका बियर नहीं था, और वो एक जंगली बियर था। वो सोचती है कि आखिर आज मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं बच गई, ये मेरी एक अच्छी किस्मत थी। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।